पुनः बच्चों श्री हनुमत कृपा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि से हल करना रैखिक समीकरण युग्म का आपको ग्राफी विधि से बता चुके हैं। आज प्रतिस्थापन विधि से हल करना बताएंगे। अपने इस वीडियो में दूसरे वीडियो में उसको बता भी चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। फिर लेकिन प्रश्नावली 3.2 पर चलते हैं। देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, जब आपको किसी विधि से हल करने के लिए बोल दे तब तो आपकी एक मजबूरी हो जाती है कि उसी विधि से हल करना है। समीकरण युग्म है, अगर कह रहा हल कीजिए तो सबसे अच्छी विधि और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली विधि है विलोपन विधि। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, हम आपको पिछले प्रश्नावली में ग्राफी विधि से हल करना बता चुके हैं। जहाँ दोनों ग्राफ काटते हैं वही वह पॉइंट जो होता है एक्स वाई का मान, जो भुज का मान कोटि होता है, वही एक्स वाई का मान होता है। वही समीकरण का, दोनों समीकरणों का हल होता है। यहाँ क्या है, यहाँ प्रतिस्थापन। देखिए, नाम से प्रतिस्थापन दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें दो चर हैं, एक्स और वाई। इसमें क्या है कि एक चर को दूसरे चर के रूप में रख दीजिए। एक चर को एक तरफ, बाकी सभी अचर पद, और दूसरे चर को दूसरी तरफ रख करके उसका मान समीकरण दूसरे समीकरण में रख दीजिए। प्रतिस्थापन कीजिए, एक के स्थान पर दूसरे को रख दीजिए। ये प्रतिस्थापन विधि होता है। तो अब हम हल करेंगे। यहां देखिए, हल कर लीजिए। पर देखिए, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। ये समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए इसको। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 के। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम जब प्रतिस्थापन विधि कहेगा तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे दोनों समीकरण को। पहले दोनों समीकरण को देख लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 के। तो इसमें चाहे समीकरण 1 से एक चर को, इसमें x और y दो चर हैं, x और y दो चर हैं। इसमें एक चर को आप बाईं तरफ करेंगे, बाकी सभी को मतलब दूसरे चर और जो आपका अचर पद है उसको एक तरफ कर लेंगे। और जिसको बाईं तरफ करे रहेंगे उसका मान नेक्स्ट समीकरण, जैसे 2 से ले रहे हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से ले रहे हैं तो 2 में रखेंगे। हमारा है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर माइनस 4 के। हम समीकरण हम शुरू से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ समीकरण एक x प्लस वाई बराबर 14 है। तो y बराबर, चाहे x का इस तरफ लीजिए, चाहे दो चर हैं x और y, तो आप स्वतंत्र हैं। चाहे x को लीजिए इस तरफ बाईं तरफ, चाहे y को लीजिए। तो हम यहाँ y ले रहे हैं। y बराबर हो जाएगा 14, यहाँ प्लस x है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस x। तो अब x का मान जो है y के रूप में हो गया। 14 माइनस x बराबर y। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 14 माइनस x रखने पर हम, अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 यही है ना। तो हम x माइनस वाई के स्थान तो क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस x। यहाँ 14 माइनस x बराबर 4 के। जब दो पद हो और माइनस हो उसके पहले तो उसको छोटा कोष्ठक में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 14
माइनस माइनस का प्लस एक्स बराबर 4 के। तो एक्स एक्स जोड़ लेंगे तो क्या होगा 2x बराबर 4, -14 उस तरफ जाएगा तो +14 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 14 4 18/2, 2 9 18। x का मान कितना हो गया 9। अब हम चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या मान हमको प्राप्त हुआ है, x बराबर 9 रखने पर। अब हम मान रख दे रहे हैं, समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y बराबर 14 की। हमको x का मान प्राप्त हुआ है, तो जहां जिस स्थान पर x है वहां 9 + y बराबर 14 के। तो y बराबर क्या हो जाएगा 14, यहाँ प्लस है तो इस तरफ आएगा -9 बराबर 5 के। तो आपका x बराबर कितना हुआ 9, y बराबर कितना हुआ 5। तो यही आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करना हुआ। देखिए हमने क्या किया, एक संक्षिप्त या सारांश देख लीजिए। हमने दोनों समीकरण को देख लिया। दोनों समीकरण दो चरों वाले हैं, दो चर हैं x और y है। हम चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से एक चर को दूसरे चर के सापेक्ष कर लेते हैं। एक चर को एक तरफ बाईं तरफ बराबर के बाईं तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ कर लेते हैं। हमने वही किया, x + y था बराबर 14, तो y को इस तरफ कर लिया। आप x भी कर सकते हैं, आप दोनों चाहे x और y बराबर यहाँ इस तरफ आए 14, तो ट्रांसफर हुआ नहीं है, एक तरफ से दूसरी तरफ गया नहीं है। हम +x को ले जा रहे हैं तो यहाँ क्या हुआ -x, तो y बराबर 14 - x। अब समीकरण 2 हमारा है, समीकरण 2 में y बराबर 14 - x रखने पर, 14 - x रखने पर x - y बराबर 4, ये समीकरण 2 है हमारा। अब यहाँ x - y माइनस है, उसके बाद y दो पदों में है 14 - x, इसलिए इसको हमने छोटा कोष्ठक में लिखा। और किसी भी नियम है आपने पढ़ा होगा, जानते हैं कि किसी समीकरण के पहले चाहे छोटा कोष्ठक हो, चाहे बड़ा कोष्ठक हो, चाहे मंझला कोष्ठक हो, चाहे रेखा बंधनी हो, इसको जिसको बार हम बोलते हैं, उसके पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर सभी चिन्ह चेंज होते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होता है। तो यहाँ क्या था, प्लस था 14 तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। अब सजाती, सजाती मतलब एक ही जात के x और x क्या हो गया 2x, 14 4 इस तरफ है, -14 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 14 4 18, 18 2 9 18, x बराबर 9 के। अब जब हमको एक चर का मान प्राप्त हो गया तो किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, हमने क्या किया, समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर हम x + y बराबर 14 के, तो x के स्थान पर 9 + y बराबर 14 के, तो y बराबर हो गया 14 - 9 बराबर 5। अब हम इस तरह का जब समीकरण आता है तो इसकी उत्तर की जांच कर सकते हैं। हमने x बराबर 9 लिया तो 9 + y बराबर 5, 9 और 5 क्या होता है 14, सही है। फिर x - y, 9 में से 5 निकालेंगे कितना जाएगा 4, इसलिए आपका यह समीकरण, आपका जो उत्तर आया है x बराबर 9 y बराबर 5, समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ x बराबर 9 y बराबर 5। अब दूसरा खंड देख लीजिए आप लोग। दूसरे खंड में है, ये पहला खंड था, दूसरा है s - t बराबर 3 के, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6 के। अब देखिए ऊपर वाला s - t बराबर 3, a1x + b1y + c1 बराबर 0, इस टाइप का, इसमें भिन्न के रूप में। इसमें हम क्या करते हैं, इसका 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम निकालने जानते हैं, 3 और 2 दोनों अलग अलग हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं,
इनका एलसीएम क्या, जब दोनों संख्याएं 2 या 3 जितनी भी अभाज्य हो तो 2, 3, 4 सबका गुणा कर लेते हैं, वही उसका लसा होता है। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 2 हुआ, 2 का एस में गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा, 2s प्लस 2 है। अब यहाँ 2 तिहाई 6, 3 गया, 3 भागफल 3 हुआ, 3 का 3 गुणा करेंगे 3t हो गया बराबर 6 के। तिरक गुणा कर लिया, भाग के रूप में इधर जाएगा क्या होगा आपका गुणा के रूप में, तो आपका हो गया 2s प्लस 3t बराबर 6 के 36, 6 का 6 के 36। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। आप लोग इसमें इससे न घबराइए, थोड़ा आप लोग पॉइंट का, दशमलव का, अंडर रूट का और भिन्न का हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही आपको हल करना। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको अलग से वीडियो सबका बना देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 2s प्लस 3t माइनस 36 बराबर 36 के। अब फिर वही चीज हम क्या करेंगे, यस माइनस टी, तो हम समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है यस माइनस टी बराबर 3 के, तो यस बराबर हो जाएगा 3 और माइनस टी है तो उस तरफ जाए क्या होगा, प्लस टी हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने y किया था, दूसरे समीकरण में पहला चर कर रहे हैं, चाहे आप पहला कीजिए चाहे दूसरा कीजिए, उत्तर वही आना है, बस आप इसमें कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप समीकरण 2 में क्या मान रखेंगे, समीकरण 2 में यस बराबर 3 प्लस टी के, यही तो है यस बराबर ना। अब देखिए टी का मान किस रूप में आ गया, यस के रूप में। अब समीकरण 2 हमारा क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36 के, है ना। अब आप मान रख दीजिए यस बराबर 2, यस के स्थान पर आएगा 3 प्लस टी, यहाँ प्लस 3t बराबर 36 के। ये कैलकुलेशन ध्यान दीजिए। अब यहाँ आपका हो गया 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36 के। अब आप देखिए सजाती को जोड़िए, यहाँ 2t प्लस 3t, 2t और 3t जोड़ेंगे, 3 2 5, यहाँ हो जाएगा 5t बराबर 36। इस तरफ ये है प्लस 6 है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 6 हो जाएगा। ट्रांसफर होता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, तो आपका हो गया t बराबर 36 में से 6 निकालेंगे तो 30 होगा, 30, और ये 5 यहाँ गुणा के रूप में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो किस रूप में होगा, आपका हो जाएगा भाग के रूप में, 5 6 30। तो ये आपका t बराबर कितना आ गया, 6। जब t बराबर 6 आ गया तो आप लिख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे 1 में रख दीजिए, दोनों का उत्तर सही वही आना है। आप लिख दीजिए समीकरण 2 में क्या करना है, t बराबर 6 रखने पर, t बराबर क्या रखने पर 6। समीकरण 2 क्या है आपका, 2s प्लस 3t, तो 3 और t के स्थान पर आप 6 रखेंगे बराबर 36 के। अब आपका हो गया 2s प्लस 2s 6 18, 18 बराबर 36 के। अब आप थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा, तो आपका हो गया 2s बराबर 36, आपका इस दाहिने साइड में है, प्लस 18 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 18 हो जाएगा। तो यस बराबर होगा 36 में 18 बचेगा, 18 बटे 2, 2 1 का 2, 2 9 18,
बराबर 9। तो आपका आ गया क्या, यस बराबर 9 और टी बराबर कितना है 6। यही आपका आंसर हो गया। अब आपको इसमें देखिए यस यस कितना है आपका 9, 9 माइनस टी, टी कितना है 6, 9 में 6 निकालें कितना आएगा 3। अब यस अपान 3, यस अपान 3 मतलब 9/3 बराबर 3, 3 3 का 9, 3 आ गया। टी, टी बराबर 6 कितना हो गया 6/2, 2 3 6, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। इसको भी देख लीजिए 2s, 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18, 18 18 36 होता है। अब हम सवाल चलते हैं कौन सा सवाल इसके खंड के तीसरे में चलते हैं। हाँ तो आपका तीसरा खंड, तीसरा क्या है, तीसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3 के समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9 के, ये समीकरण नंबर 2 है। देखिए पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3 के, 9x माइनस 3y बराबर 9 के। इसमें भी वही चीज हम लेते हैं। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है 3x माइनस वाई बराबर 3 के, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3x। देखिए अब आप लोग पूछे कि 3x को क्यों नहीं किया, y को क्यों नहीं पक्षांतर किया, क्योंकि हम अगर y को x को लेते हैं तो यहाँ 3/3 आ जाता, तो उसमें क्या है भिन्न हो जाता है, कैलकुलेशन में थोड़ा आपको दिक्कत होती है, आएगा वही चीज़। तो यहाँ माइनस वाई बराबर 3 माइनस एक्स, माइनस माइनस का सब पक्षों में भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस हो जाएगा, होगा ना, माइनस माइनस का प्लस हो गया, यहाँ माइनस माइनस का प्लस 3x और प्लस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस का भाग क्या होता है -3, तो 3x माइनस 3 हो गया। अब आप लिखिए समीकरण, देखिए समीकरण 2 में भी हम रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। अब हमने अभी तक 2 में रखा है, यहाँ 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में क्या रखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 3x माइनस 3 रखने पर आप रख दीजिए, क्या है समीकरण 1 में y बराबर 3x माइनस 3 रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3 के, समीकरण 1 यही है ना। अब आप y बराबर क्या रखेंगे 3x माइनस, देखिए जो आप रख रहे हैं एक पद होता तो वही चीज रखते थे, तब छोटा कोष्ठक न लगाते। एक से अधिक पद है इसलिए हम क्या कर रहे हैं 3x माइनस 3 बराबर 3 के। अब आपका हो गया 3x, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस 3x एक, सॉरी यहाँ क्या है समीकरण 2 में ही रखना पड़ेगा, नहीं वो 0 आ जाएगा क्योंकि उसी से निकाले हैं ना हम। इसलिए उसी से निकालना है। हाँ देखिए समीकरण 2 से हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। 2 क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9 के, समीकरण 2, समीकरण 2 में y बराबर 3x माइनस 3 रखने पर आप रख दीजिए, आपका है 9x माइनस 3
3x माइनस 3 बराबर 9 के। हम y के स्थान पर क्या रख दिए, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 तो 9x माइनस 3 त्रिका 9x क्या हो गया, 3 त्रिका 9x प्लस 9 बराबर 9 के। तो यहाँ 9 में से 9 कट गया, 0 हो गया। और उधर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 9 है, उधर जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। ये भी आपका क्या है 9x, ये भी आपका पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो गया ना, बराबर 0, इधर भी जाएगा उधर जाएगा। तो अब यहाँ देखिए क्या है, इसका हल नहीं है, तो इसका मतलब y बराबर 3x माइनस 3 और इसके क्या होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक। क्यों, इसका एक देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे y बराबर 3x माइनस 3, y बराबर क्या है 3x माइनस 3, अतः समीकरण के अनेक हल होंगे। क्यों, क्योंकि देख लीजिए इसमें, आप इसमें a1/a2 क्या लिखिए, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का पालन करता है। देखिए a1/a2, देखिए अब यहाँ कर लीजिए, a1/a2 3/9 हो गया बराबर -1/-3 बराबर 3/9। 3 एका 3 त्रिका 9, 3 एका 3 3 त्रिका 9, क्या हो गया आपका, बराबर हो गया माइनस बराबर 1/3। इसलिए क्या है, इसलिए y बराबर 3x माइनस 3 तथा समीकरण के अंततः अनेक हल होंगे। क्या हो गया, अंततः अनेक हल होंगे। इसको हमने आपको ये भी दिखा दिया कि क्यों अनंत अनेक हल होंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के। इसलिए समीकरण के अंततः अनेक हल होंगे। अब दूसरा इसमें देखिए, सवाल नंबर खंड 1 का 1 का खंड 4, ये क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण क्या हुआ, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसमें भी आप मान रख दीजिए, आपका मान प्राप्त हो जाएगा। मान रखिए, कैसे मान रखेंगे देखिए। अब इसमें आप समीकरण 1 लीजिए, वही नियम है। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। समीकरण के देखिए, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो सब दशमलव क्या करेंगे, हटा सकते हैं आप, हटा देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 के। तो क्या होगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y के। x बराबर क्या होगा, 13 माइनस 3y बटे 2। x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2।
ये इसका मान किस में रखेंगे हम? समीकरण नंबर 2 में। एक में भी रख सकते हैं, उसमें जो हुआ था ना उसी तरह हुआ था। आप लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 13 - 3y/2 रखने पर रख दीजिए आप। देखिए अब यहाँ क्या होगा? समीकरण 2 क्या है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। वही चीज है इसमें भी। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद है, एक अंक हटा देंगे। यहां लिख देते हैं दशमलव हटाने पर दोनों पक्षों का यहां भी लिख देंगे। यहाँ क्या होगा? 4x प्लस 5y बराबर 23 के। ये आपका x का मान रखिए 4। अब आप कहोगे कितना? 13 - 3y/2 प्लस 5y बराबर 23 के। अब यहाँ क्या होगा? 2 से 2 का 2 दूनी 4 कट गया ना, तो आपका क्या हो गया? यहाँ हो गया 26, 13 दूनी 26 - 6y प्लस 5y कट गया ना। क्या हो गया? 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23 के। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ -6y प्लस 5y है ना। तो क्या करें? घट जाएगा। 6 में से 5 का एक लिखा नहीं जाता है। और जो जिसके किससे घटाए हैं? y से 6 से घटाए। 6 का चिन्ह क्या है? माइनस y बराबर हो जाएगा आपका 23 - 26 के। -y बराबर हो जाएगा -3 के। तो y बराबर 3 के। y बराबर क्या हुआ? y बराबर 3 के। y बराबर हो गया 3 का। आपका y बराबर 3 हो गया। अब इसका मान क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए इसको, देख लीजिए पहले अब आप लिखिए समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर हम समीकरण 1 क्या है? यहाँ मान रख रहे हैं। देखिए आपका है 0.2x इंटू x हो गया आपका, प्लस 0.3 इंटू y कितना है? 3 है, बराबर कितना हो जाएगा? 1.3 के। अब आपका हो गया 0.2x, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 0.9 बराबर 1.3 के। अब आप करेंगे x बराबर आपका हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9 बटे क्या होगा? यहाँ 0.2। आप यहाँ इसको हल करिए थोड़ा। यहाँ हो जाएगा x बराबर, आप देख लीजिए 1.3 और 0.9, इसको घटाइए 1.3 0.9। देखिए इसमें दशमलव का जब जोड़ और गुणा करते हैं, दशमलव के पहले दशमलव के बाद, दोनों का नियम अलग है। दशमलव के पहले इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इस तरह लिखा जाता है। लेकिन दशमलव के बाद पहले अंक के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा लिखा जाता है। इसलिए 0.9 है तो हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा। उसके बाद 1.3, दशमलव के बाद पहला अंक 3 है, 3 के नीचे 9 लिखा जाएगा, इधर 0 पॉइंट। ये अब आप घटा देंगे, इससे एक लेंगे, 13 में से 9 गए 4, क्या होगा? यहाँ 0.4 हो गया। इतना समझ में आया? इसको देख लीजिए
दशमलव दशमलव के पहले इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा नीचे सैकड़ा, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, ये नियम है। दशमलव के बाद पहले अंक के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा लिखा जाता है। तो 0.4 हो गया। तो x बराबर हो गया 0.4 बटे 0.2। अब देखिए ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी है, तो क्या करते हैं, जब एक अंक के बाद एक के बाद 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये आपका हो गया 4.0 और 2 पॉइंट क्या हो गया 0, 2 का 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो गया आपका 2। तो आपका मान हुआ x बराबर 2, y बराबर 3। x बराबर 2, y बराबर 3। अब इसको देख लीजिए, चलते हैं ऊपर कि हमारा समीकरण संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। इसको देखिए, यहाँ क्या है, 0.2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 होगा, तो ये आपका 0.4 हो गया। और 3 में 3 का गुणा करेंगे 0.09 होगा, तो इसके 9 4 13 कहीं 3 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1.3, तो 1.3। अब 1 मिनट रुकिए, इसके हम आपको फिर एक बार इसका कैलकुलेशन, चूंकि आप लोगों को कुछ कम समझ में आया होगा, दशमलव का है, इसमें दशमलव का देख लीजिए, इसमें दशमलव कुछ चक्कर है। दशमलव 1 2 3 आप पढ़ें समीकरण, किसी समीकरण के दाएं बाएं पक्ष में समीकरण एक अंक के बाद है, एक अंक, हमने दशमलव क्यों हटाया, दशमलव इसलिए हटाया कि जिससे सवाल समझने में आपको दिक्कत न हो। एक अंक के बाद है, 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10 का इसमें करेंगे, 10 का इसमें करेंगे। समीकरण के प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक पद में दोनों पक्षों में समान संख्या गुणा भाग करते हैं, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हो गया 2x + 3y, तो x बराबर आपका आ गया y बराबर 3 आ गया, और इसी तरह हमने ले लिया x बराबर 2 आ गया। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए प्रश्न 1 का खंड 5 है, √2x + √3y बराबर 0, और दूसरा समीकरण √3x - √8y बराबर 0। समीकरण 1 में हमने क्या किया, √3y बराबर 0 - √2x प्लस √2x को हमने उस तरफ कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया आपका √3y बराबर -√2x। इतना समझा गया। y बराबर क्या हो जाएगा आपका -√2, और ये नीचे आएगा -√3x के। इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप लिख दीजिए समीकरण 2 में y बराबर -2 बटे -√3x रखने पर, रख दीजिए। अब आप यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0 के। आप रखिए √3x माइनस √8y के स्थान पे क्या रखेंगे आप बताइए, y के स्थान क्या रखेंगे, √2, यहां है आपका माइनस √2 अपान √3x के बराबर 0 के। तो यहाँ आपका हो गया √3x माइनस, अब यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, √16 बटे √3। इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ आ जाना चाहिए। बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अब यहाँ आप इस तरफ देख लीजिए, √3 है, यहाँ 1 हो जाएगा 1, और √3 का जब एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ होगा आपका √3, तो यहाँ 1 में √3 से भाग देंगे तो √3 आएगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे
तो ये आपका प्राप्त होगा 3x। इतना समझ में आ गया? ये हो गया 3x प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ देखिए √16 है, तो √16 क्या है? 4 है, 4 का वर्ग है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 यहाँ ये आपका x होगा। क्या होगा? x। y के स्थान पर रखें तो यहाँ क्या होगा? x। यहाँ x लिखा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x अपान, और √3 तो ये है, इसलिए कि √3 से √3 में भाग देंगे। एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो √16x अर्थात 4x आएगा, बराबर 0 के बराबर किसके आ गया? 0 के। अब आप यहाँ क्या हो जाएगा? 4 3 7x बराबर 0 √3 के आ जाएगा। आप जानते हैं 7x बराबर 0, 0 में किसी भी संख्या का कितनी बड़ी संख्या हो क्या होगा मान? 0 होता है। तो x बराबर हो गया 0/7 बराबर 0। x का मान क्या आ गया? 0। अब यहाँ क्या करेंगे? x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर अब आप समीकरण 1 में x बराबर 0 रखें। समीकरण 1 आपका क्या है? √2x प्लस √3y बराबर 0 के। आप रख दीजिए √2 इंटू 0 प्लस √3 इंटू y बराबर 0। ये आपका 0 में किसी संख्या 0 हो जाए वो उधर हो गया। आपका हो गया √3y बराबर 0, तो y बराबर 0 अपान √3 बराबर 0। तो क्या हो गया? x बराबर 0 और y बराबर 0। यही आपका प्रतिस्थापन विशेष समीकरण का हल हुआ। समझ में आ गया? देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ रूट से कोई घबराना नहीं। आपका जो पहले करते थे, इसमें 2 चर है x और y, तो एक को आप दाएं पक्ष में ले लीजिए और बाकी सबको बाएं पक्ष में कर दीजिए। हमने वही चीज किया। y बराबर माइनस √2 अपान √3x आ गया। अब समीकरण यही तरह समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए, तो यहाँ y के स्थान पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो x आप इसमें से देख लीजिए, इसे हटाए, x बराबर 0, y बराबर 0। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल इसका खंड 6। अब प्रश्न संख्या 1 का खंड 6 है आपका। क्या है? 3x अपान 2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसको भी हम व्यवस्थित रूप कर लेते हैं, तब समीकरण नंबर डाल रहे हैं। देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 होगा। 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9, 9x माइनस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y बराबर -2 के। तो ये तीरे गुणा हो जाएगा। 9x माइनस 10y बराबर -12 के। समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। इसमें देखिए, इसमें आपको जो भिन्न के रूप में है, पहले समीकरण मानक समीकरण के रूप में कर लेंगे, मानक समीकरण के रूप में। तो यहाँ हो गया 9x माइनस 10y बराबर -12 के। अब दूसरा है आपका समीकरण, ये समीकरण हो गया आपका। समीकरण है x अपान 3 प्लस y अपान 2 बराबर 13 अपान 6, 13 अपान 6। इसमें वही 3 और 2 है, एलसीएम 6 होगा। 3 दूनी 6, 2x प्लस 2 तिहाई 3y बराबर 13 अपान 6। तेरे गुणा हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 13/6। यहाँ भाग के रूप में है, दूसरे पक्ष जाएगा, क्या होगा? गुणा के रूप में, 6 का 6। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 के। समीकरण नंबर 2 हुआ।
समीकरण 1 और 2 को व्यवस्थित रूप बनाने के लिए आपको थोड़ा यहाँ एलसीएम 2 3 का एलसीएम लीजिए और उसके बाद 2 तिहाई 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 5 दूनी 10 बराबर -2, तो 9x -10y बराबर -12 समीकरण। अब इसमें समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या है आपका है 2x + 3y बराबर आप है 13। तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 13, यहाँ +3y उस तरफ जाएगा, क्या होगा -3y। आपका हो जाएगा x बराबर 13 - 3y बटे 2। अब आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में x बराबर 13 - 3y बटे 2 रखने पर आप रख दीजिए। समीकरण 1 आपका क्या है 9x - 10y बराबर -12। अब आप x के स्थान क्या रखेंगे, यह 9 × 13 - 13 - 3y बटे क्या करेंगे 2 कर देंगे, करेंगे ना, -10y बराबर -12 के हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ क्या होगा, फिर वही चीज एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, 13 9 कितना होता है 117, 13 9 117 और 9 त्रिक 27 -27y बटे 2 -10y बराबर -12 के। अब आप यहाँ 10/1 भी लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेकिन क्या होगा 2, क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 117 -27y, यहाँ होगा -2 1 2 का 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20 y बराबर -12 के। अब आप तेरे गुणा हो जाए, क्या होगा 27 - 20 माइनस कितना होगा -47y, और यहाँ क्या हो जाएगा 117, 117 बराबर हो जाएगा -24 के, कितना होगा -24 के, होगा ना, प्लस माइनस का माइनस 12 दूनी 24, तो यहाँ हो गया -47y बराबर यहाँ -24, यहाँ प्लस है तो उस तरफ क्या होगा -117, 117, इसको जोड़ लीजिए, y बराबर हो जाएगा 7 4 11 का 1, 2 1 3 1 4 और 1 141 -141 बटे -47, y बराबर क्या होगा 141 बटे 47। अब देखिए 3 7 21 का 1, 3 चौक 12, 12 2 14, 47 तिया कितना होता है 141, 3 7 21 का 1, 3 चौक 12, 12 2 14, तो y बराबर आपका क्या हो गया 3। अब यही मान आप क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। अब आप लिखिए समीकरण क्या है, समीकरण 2 छोटा हो तो समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर, कैलकुलेशन में बिल्कुल मत गड़बड़ाइए, सारा सिद्धांत पर, सारे आपके फार्म नियम पर आधारित है, नियम से आप बाहर जाएंगे तब गलत होगा आपका। तो यहाँ क्या हो गया समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 2 है क्या 2x + 3y, 3 × y, y का मान क्या है 3 × 3 बराबर कितना है
13 के। तो 2x बराबर हो जाएगा 13, 3 त्रिका 9 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा -9 हो जाएगा। तो x बराबर होगा 13 में से 9 निकालेंगे कितना बचेगा 4, 4/2 2 1 का 2 2 दूनी 4, x बराबर 2। तो आपका हो गया x बराबर 2 y बराबर 3। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। देखिए इसमें मिलाइए 3x/2, 3x/2, 3x का मान कितना है 2 है, 3 दूनी 6, 6/2, 6/2 कितना होगा 6/2 बराबर 3 दूनी 2 तिहाई 6, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 यहाँ 15, 15/3 बराबर 5 आएगा। तो यहाँ क्या होगा 3 -5, तो 5 में से 3 निकालेंगे 2 आएगा, 5 बड़ा इसलिए -2 आ रहा। आपका उत्तर, ये आपने उत्तर मिला लिया से। इस तरह प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 का 6 खंड आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 2 हो गया ना। प्रश्न संख्या 2 क्या है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। अब देखिए यहाँ हल कीजिए तो चाहे हम ग्राफी विधि से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे विलोपन विधि से, लेकिन सबसे आसान होता है विलोपन विधि। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि चल रहा है इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। को हल कीजिए, इससे यम का वह मान, इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। हम यहाँ y और x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा तो यम का भी मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ हम इसको हल कर रहे हैं। आपका है समीकरण द्वय, समीकरण द्वय, द्वय मतलब दोनों, क्या है 2x + 3y बराबर 11 के। समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। दूसरा है 2x - 4y बराबर -24, ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब देखिए इसको विलोपन विधि से हम हल करेंगे तो दोनों बराबर है, घटाने पर करके आ जाएगा, आपको तुरंत मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं प्रतिस्थापन, चूंकि पूरी प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि से डिपेंड है इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि ही हल कर रहे हैं। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ करेंगे समीकरण, देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 से आपका समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 11 की, है ना। यहाँ क्या करेंगे, आपका हो जाएगा 2x + 3y बराबर 11 के। तो आप लिखेंगे 2x बराबर 11 - 3y के। ऑलरेडी x बराबर आप करेंगे 11 - 3y/2 के। अब आप लिखेंगे, अभी तक हम देखें 6 जितने सवाल लगाए सब आपको समीकरण 2 में x बराबर 11 - 3y/2 रख दें पर, रख दीजिए मान आपका क्या हो गया समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 क्या है 2 × x का मान क्या है आपका 11 - 3y/2 है ना, -4y बराबर -24 की। देखिए 2 से 2 कट गया, आपका क्या बचा, यहाँ बचा 11 - 3y - 4y बराबर -24 की। अब आप क्या करेंगे, माइनस माइनस का जोड़ माइनस होता है, 4 3 7 y बराबर -24 और इस तरफ +11 है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा -11 होगा। तो y बराबर हो जाएगा -35 बटे -7 के। माइनस माइनस का भाग क्या होता है प्लस होता है, 7 1 का 7, 7 5 35, y बराबर हो गया 5 के। y बराबर क्या हो गया 5 के। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1,
समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, 2x प्लस 3y बराबर 11 की, यही है ना। अब आप y का मान क्या करेंगे, 2x प्लस 3 इंटू 5, y का मान कितना है 5 बराबर 11। यहाँ आ गया आपका, अब यहाँ लगा लेते हैं, क्या कर जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो गया 2x 15 प्लस 15 बराबर 11 के, 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15 के, x बराबर हो जाएगा, एक प्लस माइनस है घटा देंगे, 15 में से 11 घटाएंगे 4 आएगा, 4 हमने यहाँ लिख लिया। 4 क्या किया, 4 हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, जिसमें से घटाएं, 15 में से घटाएं तो माइनस 4/2 कर देंगे। क्या करेंगे, x बराबर माइनस 4/2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, प्लस माइनस का भाग माइनस होता है, तो x बराबर हो गया -2 और y बराबर हो गया 5, हो गया ना। अब फिर दिया है कि यम, इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो लिखिए, अब यहाँ लिख दीजिए, प्रश्नानुसार या ज्ञात है या दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं, या ज्ञात है, दिया है, मालूम है, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, शर्तानुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 में क्या करेंगे, x बराबर -2, y कामा x बराबर -2, y बराबर 5 रखने पर आप रख दीजिए, y का मान कितना है 5 बराबर m कितना है x कितना है -2 प्लस 3। तो आपका हो गया m बराबर प्लस माइनस का -m -2m प्लस 3, तो -2m बराबर हो जाएगा 5 -3 के। देखिए इससे क्या हुआ, 2m को हमने जिस पक्ष से था, दाएं पक्ष में था, तो हम बाएं पक्ष में ले आए, तो 5 को भी हम उस तरफ ले गए। जब आपस में एक दायां आता दूसरा बायां आता है तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, हमने चिन्ह चेंज नहीं किया। लेकिन अब यहाँ क्या करना है, 2m यहाँ ऐसा चलिए जाएंगे, -2m प्लस 3 बराबर 5 के। हमने अदला बदली कर लिया, जो लेफ्ट था उसको राइट कर लिया, जो राइट था उसको लेफ्ट कर लिया, तब चिन्ह चेंज नहीं होगा जब दोनों बदल रहे हैं। तो यहाँ हो गया -2m बराबर 5, अब उस तरफ जाएगा तो प्लस है तो माइनस होगा, तो m बराबर हो जाएगा 2/-2, तो प्लस माइनस का माइनस, 2 1 का 2, m बराबर -1, तो m का मान कितना आ गया -1, और x बराबर 2, y बराबर 3। इसमें दो उत्तर छिपा हुआ है, x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1 की। m के किस मान के लिए, -1 के लिए, y बराबर mx प्लस 3 है। इस तरह आपका प्रश्न 1 और 2 हल हुआ।